और अब से कुछ देर पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नवाब मलिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक के रिश्तेदारों ने अंडरवर्ल्ड से जमीन हासिल की। ये जमीन क्यों खरीदी गई, ये तमाम सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए। मुंबई धमाकों के आरोपी से रिश्ता क्यों है, दस्तावेजों के साथ दरअसल फडणवीस मौजूद थे और उन्होंने इन्हीं दस्तावेजों के जरिए कहा कि अंडरवर्ल्ड से संबंध है नवाब मलिक और उनके रिश्तेदारों के। भाई ब्यूरो ऑफ गोवा वाला मुंदिरा प्लम्बर, ये दोनों की तरफ से पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। और दूसरे बिक्री करने वाले कौन है? दूसरे बिक्री करने वाले हैं सरदार शाह वली खान, यानी सलीम पटेल और शाह वली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर जो आपको मैंने दिया हुआ है, इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। इस सॉलिडस में 2019 में स्वयं नवाब मलिक भी थे। उन्होंने कुछ समय के लिए वो थे, बाद में फिर मंत्री बनने का उन्होंने इस्तीफा दिया और आज भी उनके परिवार के लोग उसमें हैं। फराज मलिक, इन्होंने ये जमीन खरीदी। और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए चले। सरकार समाजवादी की, वो सांसद मुरली मनोज जोशी साहब थे, और जो वेंकैया नायडू जो आप वाइस प्रेसिडेंट हैं देश के, शहरी विकास मंत्री उस समय थे। तो सोचिए, वही मेट्रो कुछ नहीं किया, केवल रंग बदल दिया मेट्रो का। बनारस भी स्वीकृत किया था, समाजवादी सरकार में आगे बढ़ा दिया था काम। वो गोरखपुर में तो मुख्यमंत्री जी कभी नहीं चला पाएंगे, वहां नाव ही चलेगी। आज ही सब पूछ लोगे, हम आपके साथ हैं। क्योंकि सिलेंडर महंगे होंगे और समाजवादी पार्टी सिलेंडर देगी भी। अभी नहीं बताएंगे, बहुत सारे लोग नकल कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात में, अच्छा वो मैंने कागज देख लिए, आपके सवालों में असली सवाल खो जाता। जो मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है उसमें जोड़े गए नाम हैं 21,56,262। ये जो नई वोटर लिस्ट बन रही है, जो नए वोटर बने हैं, उसकी संख्या है 21,56,262। और मतदाता सूची में काटे गए नामों की संख्या है 16,42,756। और होता यह है कि जो नाम काटे जाते हैं, जो नाम जुड़ते हैं, प्रकाशन के बाद वो सूची जारी होती है। इस बार चुनाव आयोग पता नहीं क्यों, किसके दबाव में इस प्रकाशन को नहीं कर रहा, सूची को जारी नहीं कर रहा। अगर हम ऑब्जेक्शन करना चाहें, हम नाम जुड़वाना चाहें एज ए पॉलिटिकल पार्टी, तो हम पे कोई जानकारी नहीं है। इसलिए शिकायत की है, और अगर जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ भी धरना देगी। लोकसभा चुनाव में 2019 तक मतदाता सूची में जोड़े गए नाम, काटे गए नाम की सूची राजनीतिक दलों को दी गई थी। लोकसभा चुनाव 2019 तक मतदाता सूची में जोड़े गए नाम, काटे गए नाम की सूची राजनीतिक दलों को दी जाती थी। लेकिन इस बार क्यों नहीं दी जा रही है?
दिल्ली में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि सिर्फ एक हफ्ते के भीतर दिल्ली में डेंगू मरीजों की संख्या 1100 के पार चली गई है। लोग दहशत में हैं। जिस तेजी से दिल्ली में डेंगू का कहर बढ़ रहा है वो बेहद डराने वाला है। राजधानी में जिस रफ्तार से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं वो चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि अचानक ही दिल्ली में डेंगू के मामलों में भारी इजाफा हुआ है, जिसके चलते अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते एक हफ्ते में दिल्ली में डेंगू के 1171 केस सामने आए हैं, जिसमें से 9 मरीजों की डेंगू से मौत हो गई है। इसमें 3 तरह के लक्षण होते हैं। एक तो ये लक्षण माइल्ड होते हैं, जो फीवर आता है और थोड़ा प्लेटलेट ड्रॉप करके 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। उसमें मांसपेशियों में दर्द, आंखों के पीछे के हिस्से में दर्द, बदन में बहुत तेज दर्द इसका मेन लक्षण होता है बुखार के साथ। तो इसकी रोकथाम बहुत जरूरी है। दिल्ली में डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या इसलिए भी चिंताजनक है, क्योंकि हाल के कुछ सालों में दिल्ली में डेंगू का ऐसा कहर नहीं दिखा है। दिल्ली में इस साल अब तक 2700 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले साल डेंगू के कुल 1072 केस थे। इससे पहले साल 2019 में डेंगू के 2036 मरीज थे। लेकिन इस बार डेंगू जिस तेजी से अपने पैर पसार रहा है, लोगों के दिलों में डर है कि कहीं राजधानी को फिर साल 2015 जैसा दौर न देखना पड़े। साल 2015 में दिल्ली में डेंगू का भारी प्रकोप देखा गया था। तब अक्टूबर महीने में ही डेंगू के मरीजों की संख्या 10,600 के पार पहुंच गई थी। ऐसे में डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या चेतावनी का संकेत है, क्योंकि अगर डेंगू इसी तेजी से बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में अस्पतालों में इलाज के लिए मारामारी बढ़ सकती है। दिल्ली से स्नेहा निशा माथुर और अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। 13 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमा में बॉर्डर फिल्म चल रही थी। मैटनी शो के दौरान आग लग गई, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई। 24 साल से अदालतों में न्याय के लिए चलते इस केस में कल दिल्ली की अदालत ने फैसला सुना दिया है। चौबीस साल पुराने उपहार अग्निकांड मामले में सबूत मिटाने के लिए सुशील और गोपाल अंसल को दिल्ली की अदालत ने 7 साल कैद की सजा और 2.5 करोड़ के जुर्माने का आदेश दिया। लेकिन आज का ये फैसला दोषियों को सजा सुनाने और उन पर जुर्माना लगाने से कहीं ज्यादा बड़ा और ऐतिहासिक है, क्योंकि उपहार अग्निकांड का ताजा फैसला अंसल बंधु जैसे बड़े और ताकतवर लोगों की नींद उड़ाने वाला है, जो कानून और न्याय का सम्मान नहीं करते। ये फैसला उन लोगों को बेचैन करने वाला है जो सोचते हैं कि वो पैसे के दम पर सजा से बच सकते हैं। ये फैसला उन लोगों के लिए भी चेतावनी है जो सोचते हैं कि वो अपने रसूख के दम पर कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों है, उसे समझने के लिए 24 साल पहले चलिए, जब 13 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमा में बॉर्डर फिल्म के दौरान आग लगी। सिनेमा हॉल में क्षमता से ज्यादा लोग बैठे हुए थे। इस वजह से 59 लोगों की मौत हो गई। 22 जुलाई 1997 को इस मामले में उपहार सिनेमा के मालिक सुशील अंसल और उसके बेटे प्रणव अंसल को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। इसके तकरीबन 20 साल बाद 20 नवंबर 2007 को लंबी सुनवाई के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने अंसल बंधुओं को लापरवाही से मौत समेत अन्य धाराओं में सजा सुनाई। इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट गया और अदालत ने अंसल बंधुओं की सजा 2 साल से घटाकर 1 साल कर दी। सुशील अंसल ने 5 महीने 20 दिन, जबकि गोपाल अंसल ने 4 महीने 22 दिन जेल में काटे और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी। ये देखकर उपहार हादसा पीड़ित एसोसिएशन से जुड़े लोग हैरान रह गए और सजा बढ़ाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीबीआई ने भी अंसल बंधुओं की सजा बढ़ाने की अपील की। 8 अक्टूबर को अदालत ने अंसल बंधुओं और अदालत के पूर्व कर्मचारियों को इस मामले में दोषी करार दिया था। आज अदालत ने सबूत मिटाने के इल्जाम में सुशील और गोपाल अंसल को 7 साल की जेल सुनाई और 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के पूर्व कर्मचारियों दिनेश चंद्र शर्मा, पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी अदालत ने 7-7 साल की कैद और इन तीनों पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एक्यूज्ड कोर्ट में
कोर्ट की एविडेंस से छेड़खानी करते हैं, एविडेंस को, सबूतों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं और फिर एक्विटल सीख करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा धक्के की बात है। इस तरह जो उपहार कांड नियमों के उल्लंघन की वजह से हुआ, उस मामले में समाज के सामने एक नजीर पेश की और इस बात में भरोसा जगाया कि सत्य विचलित हो सकता है लेकिन परास्त नहीं। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा बाथम। दिल्ली के दो दुश्मन, पराली और प्रदूषण। दिवाली के बाद लगातार 5वें दिन दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर पर बनी हुई है। जहरीली धूल भरी हवा राजधानी की फिजाओं में फैल गई है। इसमें सबसे बड़ा कसूर बताया जा रहा है पंजाब की पराली को, जिसे जलाकर किसान जाने अनजाने में हवाओं में जहर की खेती कर रहे हैं। धू धू कर जलते खेत और आसमान में छाता काला धुआं। दिल्ली एनसीआर की दम घोंटू हवा में सांस लेने को मजबूर लोगों की आंखों में पंजाब के खेतों की यह तस्वीर किसी शूल की तरह चुभ रही होंगी। एक तरफ लोग खतरनाक हवाओं में सांस लेने को मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ तमाम तरह की जागरूकता और सरकारी कोशिशों के बावजूद पंजाब के खेतों में पराली जलाने पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाई है। ये तस्वीर पंजाब के पटियाला की है, जहां किसान बेखौफ पराली जलाते नजर आए। पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में इस तरीके के खेतों में इस समय आग जलाई जा रही है। ये पराली है जिसमें आग लगा दी गई है। किसानों का इस समय यही कहना है कि आग इसीलिए लगाई जा रही है क्योंकि सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। ये जो पराली जलाई जा रही है, इसको जला के इसके ऊपर एक ट्रैक्टर चला दिया जाएगा और अगले 3-4 दिनों के अंदर अगली फसल यहाँ पे बो दी जाएगी। अलग अलग किसान नेताओं का इस समय यही कहना है कि बार बार सरकार से दरख्वास्त करी गई है कि किसी तरीके से उनको या तो पराली के पैसे दिए जाए या पराली हटाने के लिए पैसा मिले, लेकिन ये हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से अलग अलग क्षेत्रों में काफी बड़ी मात्रा में इस समय पराली जलाई गई है। और जो प्रदूषण आपको देश की राजधानी दिल्ली में इस समय देखने को मिल रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण ये पराली जलाना है, जो पंजाब में इस समय काफी बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। ऐसा मंजर सिर्फ पटियाला में नहीं है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। पंजाब के ही फिरोजपुर की यह तस्वीर देखिए, चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ये तस्वीर भटिंडा की है। खेतों में पराली जलाने का काम जोरों पर है। संगरूर का हाल भी बुरा है। दिवाली खत्म होते ही किसान धान की पराली को जलाने के काम में लग गए। एक वक्त हालत ऐसी हो गई कि दिन में ही सूरज दिखना बंद हो गया। पंजाब के 4 जिलों की तस्वीर एक साथ देखिए। पटियाला, संगरूर, भटिंडा, फिरोजपुर, हर जिले में एक जैसा मंजर। खेतों में जलती पराली से निकलती आग की लपटें और आसमान में फैलता गहरा काला धुआं, जो पंजाब के खेतों से उड़कर दिल्ली एनसीआर की हवाओं को जहरीला बना रहा है। पंजाब में पराली का जलना बदस्तूर जारी है। फिलहाल संगरूर जिले में है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पराली को सरेआम जलाया जा रहा है और यहाँ पर बड़ी तादाद में किसान भी मौजूद है। और यही वो हवा है जो कहीं ना कहीं, जिसके बारे में कहा जा रहा है, दिल्ली समेत पूरे एनसीआर की आबो हवा में जो जहर बनकर घुल रही है। लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में पिछले 7 दिनों में 35,000 से ज्यादा मामले जो है पराली जलाने के सामने आए हैं और ये कहा जा रहा है कि औसत 5,000 प्रतिदिन पराली जलाई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में पिछले कुछ दिनों में तेजी से इजाफा हुआ है। पंजाब और हरियाणा में रविवार को एक ही दिन में पराली जलाने के 4,600 मामले सामने आए। पंजाब में रविवार तक पराली जलाने की कुल 23,465 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गयी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो इन किसानों से कुछ फार्म भरवाए गए जिसमें ये प्रॉमिस किया गया था कि उनको 6,000 रुपये प्रति एकड़ पैसा मिलेगा। कोई पैसा नहीं मिला। छोटे किसानों के सामने बड़ी समस्या ये है कि एक तो वो ट्रैक्टर खरीद नहीं सकते, जो पराली को ठिकाने लगाने वाली मशीनें हैं वो उसके लिए खास किस्म का ज्यादा हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए। छोटा किसान उसे खरीद नहीं सकता।
पंजाब के किसान पराली जलाने को अपनी मजबूरी बताते हैं, लेकिन उनकी एक कथित मजबूरी दिल्ली के लोगों की सांसों पर आफत बन रही है। दिल्ली के प्रदूषण का बड़ा गुनहगार पराली है। 6 तारीख से हवाएं जो दिल्ली में चल रही हैं उनकी गति तेज हो गई है, लेकिन जो इंट्रूशन है स्टबल बर्निंग का वो काफी बढ़ गया है, क्योंकि काउंट्स भी पीक हो गए हैं। सवाल यही है कि जलती पराली जब सांसों में जहर घोल रही है तो किसान बाज क्यों नहीं आ रहे। पटियाला से ऐश्वर्या पालीवाल, संगरूर से सत्येंद्र चौहान और चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर पंजाब के किसान पराली जलाना बंद क्यों नहीं करते। आखिर वो क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से किसान नुकसान का पता होने के बावजूद पराली जलाने को मजबूर हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पिछले कुछ सालों में पूरा देश जान चुका है कि सांसों के लिए पराली का इस तरह जलना किसी आफत से कम नहीं। लेकिन क्या पंजाब के किसान इस हकीकत से वाकिफ नहीं? आखिर तमाम जागरूकता के बावजूद खेतों में पराली क्यों जला रहे हैं किसान? किसानों की माने तो ये उनकी मजबूरी है। उनके पास पराली निस्तारण की ना तो सुविधा है न संसाधन। जो पहले का समा था ना, उसमें काम छोटे साधनों से काम चलता था, जैसे छोटा ट्रैक्टर चलता जो करते थे। पर अभी सरकार ने जो पराली को आग लगाना बंद कर, तो उसकी वजह से जो अभी के जो बड़े ट्रैक्टर ज्यादा पावर के लेने पड़ेंगे, बड़ी मशीनरी लेनी पड़ेगी, जैसे सुपर सीडर हो गया, वो भी 3.5 लाख का है। अभी सरकार की जो पॉलिसी है वो किसान और मजदूर को मार रही है। दिल्ली में पराली को लेकर जब शोर हुआ तो पिछले साल पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार ने किसानों को पराली प्रबंधन में वित्तीय मदद देने का ऐलान किया था, ताकि किसान पराली जलाने को मजबूर न हों। लेकिन किसानों का आरोप है कि उन्हें किसी तरह की वित्तीय मदद नहीं मिली। पराली से अगर सरकार बिजली बनती है, कोई गत्ता है, ऐसे कोई मटेरियल बन सकता है, हम तो सरकार को कहना चाहते हैं कि आप पराली उठा लीजिए हमारे खेत से, हम कोई पैसा नहीं लेंगे। अगर हम जलाएंगे, ये हमारी मजबूरी है, अभी धुआं हो रहा है, हमारे बच्चों को भी लगता है, तो हमारी मजबूरी है। हम सरकार को कहना चाहते हैं या तो हमारे को 200 रुपए 300 रुपए क्विंटल मगर इसका मुआवजा देवे, नहीं तो हम आगे इसी तरह लगाएंगे। पहले तो हो किसान को ही इसका जो भी हो, बीमारी को कुछ भी कहो, धुएं का जड़ा है वो किसान के ही आता है। वो तो जो फरमान दे देते हैं भी आग ना लगाओ, इसका प्रबंध करे। तो किसान ये कह रहा है कि ये जो आग लगाई है दरअसल ये मजबूरी में लगाई जाती है, क्योंकि किसान के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसको कि वो इस पराली का किसी तरीके से सदुपयोग कर सके। हाँ, अगर सरकार कुछ आर्थिक मदद करे, सरकार किसी तरह की सब्सिडी दे, या फिर सरकार इस पराली के को किसी तरीके से मैनेज करे, प्रबंध करे, उस स्थिति में किसान जो है इसको आग लगाना छोड़ सकता है। लेकिन जानकार मानते हैं कि पराली जलाने का सरकारी सुविधा या संसाधनों की कमी से कोई लेना देना नहीं, बल्कि ये सिर्फ मानसिकता का सवाल है। हम सभी को प्रयास करना पड़ेगा, चाहे वो सरकार के लेवल पे है, चाहे इंडिविजुअल फार्मर पे लेवल पे है, एनजीओज पे है। हमें अवेयरनेस भी करनी पड़ेगी और फार्मर्स का एक एप्टीट्यूड भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो नई फसल लगाता है तो उसके मन में ये डर होता है कि अगर ये वाली प्रैक्टिस में बदल के दूसरी प्रैक्टिस करूं तो हो सकता है भी अगली बार मेरा अनाज ना हो। एक तरफ सरकार से मदद न मिलने का आरोप लग रहा है, तो दूसरी तरफ पराली निस्तारण के लिए 3 पूर्व सैनिक नए तरीकों के साथ सामने आए हैं। पराली निस्तारण का ये उपक्रम उसी का नतीजा है। ये पराली जो इस मशीन में जा रही है, ये वही पराली है जो धुएं को और आग को पोल्यूशन से बचा रही है। अब सवाल उठता है कैसे? ये वही पराली है जो अगर इस फैक्ट्री में या इसके जैसी और कई फैक्ट्रीज में ना जाए तो इसको किसान जला देगा, क्योंकि इसका कुछ काम नहीं होता है। बहुत ही कम ऐसी कंपनीज हैं जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगी हैं। जब इस पराली को वो किसानों से खरीदते हैं तो किसानों को इसका पैसा मिलता है और इस पराली को फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस समय हम देख रहे हैं कि कितनी तेजी से पोल्यूशन का दर बढ़ रहा है और इसी चक्कर में एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का भी मानना है कि कहीं ऐसा ना हो बढ़ते पोल्यूशन की वजह से कोविड के आंकड़े भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगे।
कई लोगों का मानना है कि अगर किसानों को इस पराली के पैसे मिलने लगे और इसके एंड प्रोडक्ट भी बनने लगे तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है, वरना साल दर साल कहानी वही रहेगी कि पूरे दिल्ली को पोल्यूशन चारों तरफ से घेर लेगा। ऐसी कोशिशें और व्यापक करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ भी वही शिकायतें, प्रोत्साहन की कमी। बिजनेस को अगर 16% पे अगर आप इंटरेस्ट रेट पे अगर आप लोन देंगे तो कौन बिजनेस करेगा? तो अगर फार्मर को भी अंदर लाना है इस गेम में, उसने अपनी मशीन खरीदनी है तो सॉफ्ट लोन 4 से 5% के अगर आप देंगे कैप करके फ्रॉम द बैंक, तो ये इंडस्ट्री विल सरपास एनी कोल इंडस्ट्री। जब तक सुविधाओं का जाल नहीं बिछ जाता तब तक पराली जलाने से रोकने के लिए दंडात्मक कार्रवाई का सहारा लिया जा रहा है। सरकार की तरफ से सैटेलाइट से डेटा जुटाया जा रहा है। 8000 नोडल अफसर पूरे प्रदेश में नजर रखे हुए हैं। जैसे ही पराली जलाने की जानकारी मिलती है, मौके पर पहुंचकर टीम एक्शन लेती है। पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक पिछले 6 दिनों में पराली जलाने के मामलों में 10,000 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। अभी तक हमने 43 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन इस साल लगाया है और हमने तकरीबन 10,000 साइट्स ऐसी जो है वो विजिट हमारे नोडल ऑफिसर्स ने की है और जहां जहां पे वेरिफिकेशन आई है विद इन 48 आवर्स वहां पे उन्होंने उसकी इवन रेड एंट्री भी की है। 1000 केसों में उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेड एंट्री कर देते हैं। ये मुद्दा सांसों का है, आम लोगों की जिंदगी का है। ऐसे में पराली जलाने की एक एक घटना आम लोगों की जिंदगी के खिलाफ अपराध से कम नहीं। पटियाला से ऐश्वर्या पालीवाल, संगरूर से सत्येंद्र चौहान और चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो।